हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है एंड फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज मार्केट में एक बात चल रही है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। पर उस टॉपिक पर हम जो है आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और वो टॉपिक ये है कि गवर्नमेंट जो है 30% टैक्स लगाने वाली है एफ एन ओ ट्रेड्स पे। अब ये कितना वाइज डिसीजन है ये तो हर कोई जानता है। 30% टैक्स लगाना एफ एन ओ ट्रेड्स पे, जहाँ पे पब्लिक जो है 30% शायद कमा भी नहीं रही, और उनको जो है अब उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर ये बात बजट में लागू कर दी गई तो। अब देखिए, मार्केट ये जो है एफ एन ओ जो है, ये पहले जो है बिजनेस प्रॉफिट में हुआ करता था, और अब इसको जो है स्पेकुलेटिव प्रॉफिट में ये लोग कन्वर्ट करके 30% टैक्स एफ एन ओ ट्रेड्स पे लगाएंगे। अब पता नहीं इन लोगों को किसका अकाउंट ऐसा दिखा जिसमें कोई ऑप्शन ट्रेड ले रहा है और वो कमा रहा है, जबकि ऑप्शन की हालत क्या होती है ये हर कोई जानता है। रिटेलरों के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक नेगेटिव बात बनती आई है, एक्चुअली देखिए मार्केट ने हमेशा रिटेलरों को निचोड़ा ही है। आप अगर एफ आई आईज को देखें, डी आई आईज को देखें, वो लोग हमेशा रिटेलरों को ही दाबने पे लगे होते हैं। ट्रैप भी जो होते हैं वो रिटेलर ही होते हैं। पहले एक एक्सपायरी हुआ करती थी जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती थी। अब जो है एवरी वीक एक्सपायरी होती है। मिड कैप हुआ, फिन निफ्टी हुआ, फलाना ढिकना, 10 तरह की एक्सपायरी पूरे वीक में चलती है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में अगर इन लोगों को 30% टैक्स वसूल करना है तो इन लोगों को भी ड्यूटी बनती है कि मार्केट को स्मूथ रखें। आज मार्केट 90% टाइम्स साइडवेज होता है। आपने अगर कोई ऑप्शन 300 रुपए में लिया, 200 रुपए में लिया, उसका भाव ही आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात हो गई, आपने जिस भाव पे लिया है वो भाव ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑप्शन आपने लिया और आप प्रॉफिट में आ गए, ऐसा आप खुद सोचिए कितनी बार हुआ है। कई बार जो है मार्केट एकदम साइडवेज हो जाता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप ऑप्शन लेते हो, वही स्ट्राइक प्राइस पे 2 हफ्ते बाद आप देखिएगा आपका ऑप्शन जो है, अगर 200 रुपए में लिया है वो सीधा 100 रुपए के नीचे आ जाएगा। तो अगर 30% टैक्स वसूलना है तो ये ऑप्शन डीके नहीं होना चाहिए। क्या इस बात का जिम्मा गवर्नमेंट लेगी? नहीं लेगी। क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने लोगों की कमाई पे रेस्ट्रिक्शन लगाना क्यों चाहते हैं। क्यों वो लोग लोगों को कमाने देना नहीं चाहते। अब बाकी सारे धंधों की क्या हालत है वो तो हर कोई जानता है। बस एक स्टॉक मार्केट है जिस पे ट्रेड करके कुछ ना कुछ लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब उस पे भी अब देखिए, आपने अगर 100 रुपए का कोई ऑप्शन लिया, कॉल लिया, पुट लिया, जो भी है, वो 250 रुपए में अगर आप बेचो तब जाके 2 पैसे आपके खीसे में आएंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आने वाले बजट में इस चीज को लागू कर दिया जाता है तो क्या रिटेलर एफएनओ के साथ रहेंगे, या एफएनओ छोड़कर दूसरे सारे सेक्टर्स में, या आई मीन दूसरे सारे फील्ड में ट्रेड करना शुरू करेंगे। ये एक नेगेटिव बात हुई। अगर हम इस चीज के सिक्के की दूसरी तरफ देखें तो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अब जो है लोग एफएनओ करना छोड़ेंगे। अब
जो लोग मेरे से बहुत शुरू से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैंने बीच में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एफएनओ ट्रेडिंग, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में आज तक कोई बंदा मार्केट में कितना ही माहिर क्यों ना हो, वो पैसे वाला नहीं बना। हाँ, वो लखपति जरूर बना है, लेकिन उससे पहले वो करोड़पति था। तो करोड़पति था, वो ऑप्शन में आया और वो लखपति बन गया। तो एक चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया हुई है कि वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये गवर्नमेंट ने ऐसा एक एक पैंतरा फेंका है कि अब तो झक मार के लोगों को या तो प्रॉफिट करना पड़ेगा या फिर एफएनओ छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉफिट तो आप करने से रहे एफएनओ में। तो एफएनओ छोड़कर अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो, ये आप मेरे से लिख के ले लो, ऑन सोशल मीडिया, ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, ये वीडियो पे मैं आपको कह रहा हूं, डिलीवरी ट्रेड में आप जितना कमाओगे उतना आप 10 ऑप्शन करके भी नहीं कमाने वाले। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे लोगों का एक्सपीरियंस है। आप चाहो तो मैं फ्राइडे के ही दिन मेरे ही एक क्लाइंट ने ये मुझसे कहा था कि सर आप अभी मुझे एफएनओ ट्रेड दीजिएगा ही मत। वो बंदा मेरे ग्रुप में 1 साल के सब्सक्रिप्शन में है, बड़ी अमाउंट से खेलता है। और उसी ने मुझे फ्राइडे के दिन मेरे को मैसेज करके कहता है, जब उसने रेणुका शुगर में कमाया, जब उसने इसमें पैसे बनाए, लेमन ट्री में पैसे बनाए, ही वॉज अ पर्सन टू टेल मी, सर प्लीज डोंट गिव मी एनी एफएनओ ट्रेड्स। बहुत कुछ एकदम ही कुछ लगा तो ही जो है मैं फ्यूचर में काम करूंगा, लेकिन ऑप्शन में हाथ ही नहीं लगाऊंगा। फिर भी जो है उसने ऑप्शन के ट्रेड सिर्फ मेरे कहने पे दिसंबर के पुट्स पकड़ के रखे हैं। क्यों? क्योंकि आई एम 100 नहीं 1000% श्योर कि दिसंबर के जो भी पुट्स है वो आपको डेफिनेटली पैसा देने ही वाले हैं। पर आप खुद देखिए, इस तरीके की मार्केट जहां पे 100 150 पॉइंट का रेंज है, हाई और लो के बीच में, ऐसे में आप क्या ऑप्शन लेंगे और क्या पैसा बनाएंगे? एवरी डे यहाँ पे एक्सपायरी हो रही है। लोग या बड़े प्लेयर जो है, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के कॉल पुट को शॉर्ट कर देंगे, एक छोटे से रेंज में बांध के रख देंगे। हमें लगेगा कि हम जो है निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में भी वही हाल होता है। तो यहां पर एक तरफ से देखा जाए तो रिटेलरों के लिए ये बहुत ही नेगेटिव बात है कि गवर्नमेंट रिटेलरों के पक्ष में कुछ भी नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि रिटेलर जो भी है, भले उनके 2 कान हैं लेकिन वो किसी भी कान से सुनते नहीं है। दिस एफएनओ मार्केट स्पेशली इज नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं और मैं 2 3 साल बाद भी यही कहूंगा। भले मैं यहाँ पे एफएनओ के ट्रेड देता हूं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि हो सके उतना एफएनओ से दूर रहिए। ये आपकी मेंटल, फाइनेंशियल और आपका जो अकाउंट है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज रहेगी। पर लोग समझ नहीं रहे, और आज गवर्नमेंट ने ही ये चीज बना दी है, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे पैसा कहाँ बनेगा? ऑप्शन में आपके पास एक उम्मीद थी कि चलो भाई 2000 रुपये लगाए, 10,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो सकता है। पर ऐसा साल में 2 बार होता है। और उसके बाद आप हमेशा हर महीने हर हफ्ते पैसा रख के ही आओगे। ये मैं तो कह ही रहा हूं, आप भी खुद से पूछिएगा कि आपने ऑप्शन में कितनी बार पैसा बनाया और कितनी बार पैसा रख के आए। और आप ये भी देखिएगा कि इतनी चौपी मार्केट में, जहां पे आई एम टोटली बेरिश ऑन निफ्टी, फिर भी हमने पोजीशन को हेज इसलिए किया है बिकॉज मार्केट जो है ये कुछ अलग ही चाल चल रहा है। ये किसको ट्रैप कर रहा है नहीं समझ पा रहे, बिकॉज वो सिर्फ आपको एक इशारा देता है। 400 तक आता है, 23 400 तक। हमें लगता है कि अभी ये 23 350 तोड़ेगा और एक बड़ी वाली सेलिंग यहाँ पे टेक प्लेस करेगी, पर ऐसा नहीं होता। 400 से ही वो सीधा 600 की तरफ निकल जाता है।
तो ये 600 650 ऊपर में और 400 नीचे में, ये 250 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट अटका हुआ है। अब जिस किसी भी साइड में वो ब्रेकआउट देगा, वो वहां से जो है कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का या तो डिप आएगी या तो रैली करेगा। पिछले ये मंथ के शुरुआत में इलेक्शन रिजल्ट वाज द हॉट टॉपिक। अब उसका परिणाम क्या हुआ ये तो हर कोई जानता है। इट वाज अ नॉन इवेंट। हालांकि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अगर इलेक्शन पॉजिटिव हो गया तो 24,000 24,500 यहां तक निफ्टी निकल सकता है। वहां तक तो नहीं गया, लेकिन 21,200 तक आ गया। लेकिन आया और निकल गया, यानी कि वो उसका आना, वो कहते हैं ना, आया राम गया राम, वैसा हो गया। खाली आया, भाव छापा और निकल गया। और फिर से जो है उसने एक बड़ी टॉप लगा दी। तो इस वजह से जस्ट टू कैच 500 700 पॉइंट्स ऑन दी अपसाइड, हमने जो है 24,200 का कॉल यहां पे रेकमेंड किया था। सिर्फ एक लॉट। अगर आपने 5 लॉट पुट ले रखी है तो आप एक ही लॉट लीजिएगा, वो एक लॉट से ही हम उसको हैच करेंगे। और पुट को तो हम एवरेज करने ही नहीं वाले, जितना हमें लेना था हमने ले लिया है। नाउ बजट में अगर ये चीज इंट्रोड्यूस होती है, देयर इज गोइंग टू बी अ शार्प सेल ऑफ। एंड फिर आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि मार्केट का गिरना तो तय है, लेकिन अब बस ये देखना है कि वो कौन से दिन किस लेवल से किस न्यूज पे कब गिरता है। और अगर मानो बजट के पहले कुछ फैक्टरिंग के चक्कर में, वैसे देखा जाए तो 99% तो सब कुछ फैक्टरिंग हो ही चुका है। 1% पता नहीं क्या ये लोग लेके आवे और उस चीज को फैक्टरिंग करना शुरू कर दे, और मे बी 23,800 23,900 तक निफ्टी को खींच ले, या मे बी 24,000 एक बार दिखा दे, जस्ट टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, जस्ट टू मेक एवरीवन बुलिश। बिकॉज यहाँ पे इन लोगों का तो काम ही है हम जैसे लोगों को ट्रैप करना, रिटेलरों को ट्रैप करना। और रिटेलर जो यहाँ पे ट्रैप होगा वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप होगा। इसके बावजूद जो है मैंने रेणुका शुगर का बाय ट्रेड दिया, लेमन ट्री का बाय ट्रेड दिया। मैंने पिछले 15-20 दिन पहले ही कहा था कि अब क्योंकि मानसून है तो आपका फर्टिलाइजर स्टॉक चलेगा। वो आप आपने देखा जो है 30% जितना फर्टिलाइजर ने आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, शुगर ने भी उतना दिया हुआ है, होटल इंडस्ट्री भी जो है अब चलने ही वाला है, इनफैक्ट चला ही है। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में थोड़ा नीचे आ गया, ये फिर चलेगा ऊपर। हम दालमिया में लॉन्ग है, हम सिंजिन इंटरनेशनल में लॉन्ग है, फिलहाल ये दो चीज में लॉन्ग है। तो ऐसी चौपी मार्केट में भी अगर आपको एक डिलीवरी ट्रेड इतना कमा के दे रहा है, वो भी हेजल फ्री, बिना किसी टेंशन के, आपने डिलीवरी ले ली, बस छोड़ दो, फिर भूल जाओ, और वो अपने आप उसका रास्ता ढूंढेगा। लेकिन अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेड लेते हो, और अगर वो ऑप्शन मानो आपके मुताबिक नहीं चला, तो आप देर रात तक दाव देखोगे, देर रात तक आप कैलकुलेशन करते रहोगे, इतना आया तो इतना हो जाएगा मेरा ऑप्शन। यानी कि 200 रुपये में आप इतनी सारी मगजमारी को खरीद रहे हो, और ये सब के बाद भी आपको 30% टैक्स देना पड़ा। तो कितने लोग ऑप्शन में टिकेंगे या कंटिन्यू करेंगे, ये अब आपको तय करना है। हमसे अगर आप जुड़ना चाहो तो जो भी बंदा मेरे ग्रुप को ज्वाइन करता है और मुझसे ये कहता है कि एफएनओ आप दीजिएगा, लेकिन मुझे कोई हीरो हीरो ट्रेड नहीं चाहिए, मैं आराम से 2-3 महीने बाद का भी होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे डिलीवरी ट्रेड दीजिएगा, मैं उसी में ट्रेड करना चाहता हूँ, वो बंदे से ज्यादा खुशी मुझे होती है। मैं मतलब इतना हैप्पी होता हूँ कि चलो, क्योंकि ये बंदा जो है, जो इस तरीके की बात करता है, इसके दिमाग में डेफिनेटली पैसा बनाने का है। ये बंदा यहाँ पे कोई गैमलिंग करने नहीं आया, ये एक्चुअली में पैसा बनाने आया है। और मार्केट में आधे से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ गैमलिंग करने ही आते हैं। 1,000 रुपए का पुट ले लिया,
10,000 रुपये बन जाएंगे, ये सब शेख चिल्ली के ख्यालात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आपको तय करना है कि जो मार्केट, जो सेगमेंट आपका लॉस करने पे तुला है, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, या जो चीज से एक्चुअली में आपके पैसे बनेंगे आप उस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो आप तय करिए, डिसाइड करिए। मुझसे जुड़ना है तो मुझसे जुड़िए, या फिर कहीं और सर्विस मिलती है तो उनसे जुड़िए, लेकिन हो सके तो ऑप्शन मत करिए, खास करके मंथली, खास करके वीकली, ये सब में कुछ नहीं मिलेगा। हमने भी जो है ये दिसंबर के ऑप्शन लिए हैं, जिस दिन हम उसको बुक करेंगे उसके बाद हम सीधा मार्च के ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन में जब तक आपके पास में टाइम नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अब अगर ये चीज लागू हो गई 30% की, तब तो भगवान ही मालिक है ऑप्शन ट्रेडर्स का। इतना है कि अब सी, ये बात पर्सनली मत लीजिएगा, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतना है कि पिछले 10 सालों में जो है कमाना बहुत मुश्किल कर कर रखा है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर जनता कमाएगी नहीं तो आपको टैक्स कहां से भरेगी। और आप ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा टैक्स जो है एक इंडिविजुअल बंदा भरता है। तो हाथ पांव ही काट देंगे हमारे, तो हम कैसे क्या करेंगे, क्या क्यों जिएंगे, वही समझ में नहीं आ रहा। पर ठीक है, मैंने कल ही कहा था कि सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, हकीकत को, असलियत को एक्सेप्ट करो। सोच तो इंसान बहुत कुछ जाता है कि ऐसा हो तो वैसा होगा, वैसा हो तो ऐसा होगा, पर असलियत क्या है ये उसके सामने है। असलियत जितनी डरावनी होती है, सोच उतनी ही मधुर होती है। लेकिन जो इंसान सिर्फ सोच के सहारे जिएगा, वो पता नहीं कहाँ का कहाँ बह के निकल जाएगा, और जब उसके होश ठिकाने आएंगे तब वो खुद अपनी असलियत से डर 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 जाएगा। तो यहाँ पे हमें सोचना नहीं है, हमें सिर्फ एक्शन लेना है, हमें सिर्फ रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि भाई दिस इज द रियलिटी। अब क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अब ये फैसला मैं तो कर चुका हूँ, आप भी करिए। हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़िए, हमारी तरफ से आपको ऑप्शन ट्रेड आएंगे, लेकिन हम ना वीकली देंगे ना मंथली देंगे, हम सीधा आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद का देंगे। हो सकता है 8 महीने बाद का दें। मैं आज भी आपको मार्च का ही सीधा बोलूंगा, अब आप सीधा मार्च का ऑप्शन लीजिए। लेकिन फिलहाल हमने दिसंबर का लिया हुआ है। अगर जरूरत पड़ी किसी को एवरेज करने की, या किसी को नया कुछ, अगर कोई नया क्लाइंट जुड़ता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं उसको दिसंबर का ही सजेस्ट करूंगा कि भाई दिसंबर का करंट स्ट्राइक प्राइस का ले लो। 23,500 का ले लो, 23,200, 300 का ले लो, 23,000 का ले लो। मेरे एक क्लाइंट ने 25,000 का लिया हुआ है, 25,000 का पुट लिया हुआ है दिसंबर मंथ का। इट इज गोइंग टू बी अ बिग लॉटरी फॉर हिम। तो हम हमारे ग्रुप में इस तरीके से काम करेंगे। अगर आप मेंटली तैयार हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 2 महीने का सर्विस होगा ऑप्शन ट्रेड्स का, जिसमें आपको इंडेक्स ऑप्शन आएंगे, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स के, मिड कैप के। और इन बिटवीन कुछ होगा तो मैं आपको जो है कभी कभार डिलीवरी ट्रेड भी दे दूंगा, उसमें अगर आप चाहो तो पोजीशन ले सकते हैं। और उसके चार्जेस होंगे 3,000 के। अगर आप हर एक तरह का ट्रेड चाहते हो, सब कुछ, तो उसके चार्जेस होंगे 8,000 के, और ये 12 महीने का सर्विस होगा। इसमें आप जो है टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी सीख सकते हो। वैसे आज हम 3:30 बजे जो है एक सेशन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें तो वो लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके आज ही जो है हमारे साथ में टेक्निकल कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। तीसरा जो है वो लाइफ टाइम वाला है। इसके चार्जेस होंगे 25,000, वन टाइम पेमेंट है। उसके बाद में आपको कभी कुछ पे नहीं करना है। इसमें लाइफ टाइम वाले में आप जितनी बार चाहो टेक्निकल सीख सकते हो। आपके साथ अगर कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड हुआ जो सीखना चाहे वो भी सीख सकता है, उससे भी कोई एडिशनल चार्ज लिया नहीं जाएगा। और ट्रेड तो आपको हर तरह के आएंगे, इसमें आप मानिए कि आप हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहोगे। और चौथा जो है, जो मैंने कल ही इसके बारे में बताया था, कि आपको 3 ट्रेड आएंगे।
अब वो चाहे हफ्ते के हो, महीने के हो, महीना तक तो मैं नहीं खींचूंगा, हफ्ते 2 हफ्ते में ही ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। 3 ट्रेड होंगे जिसमें हो सकता है एक ऑप्शन और 2 डिलीवरी के हो, या तीनों ऑप्शन हो, या तीनों डिलीवरी हो, या 2 डिलीवरी और एक ऑप्शन हो। इस तरीके से आपको आएंगे। इसके चार्ज होंगे 500 रुपए के। लेकिन जैसे आपके 3 ट्रेड खत्म हुए, आपका ये 500 का स्कीम खत्म हो गया। उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है, आपको 500 रुपए का चार्ज और लगेगा। ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी कुछ चुनना हो, आप चुन सकते हो। 9082503553 पे व्हाट्सएप करके आप जो है आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो ये मेंशन करिएगा, और आपको इनमें से कौन सी सर्विस को ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो आप उस पे पेमेंट करके स्नैपशॉट भेज के आप एनरोल हो जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है। और ये सब करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी कुछ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, जो भी कुछ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ based on whatever knowledge I have about the market and whatever experience of last 15-16 years जो मैंने मार्केट में बिताए हैं, गिरते पड़ते यहाँ तक संभला हूँ। और मैंने जो भी ट्रेड दिए हैं वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, आपको पता ही है। और आप मेरे 1-2 दिन पुराने वीडियोस, हफ्ते भर के पुराने वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस। तो सेबी रजिस्टर्ड मैं नहीं हूँ। ठीक है। तो आप ये सब बातें ध्यान में रख के आप डिसीजन लीजिएगा और मेरे सर्विस को ज्वाइन कीजिएगा। मीनवाइल आप इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस डिसीजन पे थोड़ा सोचिएगा कि अगर ये 30% वाली बात लागू हो गई तब आप क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।